आखिर क्या वजह है कि वजीर आजम जहां कहीं भी जाते हैं गाली देते हैं। मुल्क की आवाम खामोश कब तक बैठेगी? कभी हमको गोश्त के नाम पर मार दिया गया, कभी हिजाब हमारे मुल्क के लिए खतरा बना दिया गया, अज़ाएं खतरा बन गई, अब हमारा वजूद खतरा बना दिया जा रहा है। मेरी जबान इतना बोल सकती इनके बारे में, अगर इलेक्शन कोड नहीं होगा तो नरेंद्र मोदी मैं तुम्हारे तमाम चीजों को बयान कर दूंगा। और अमित शाह और आरएसएस के बारे में इतना बोल सकता हूं मैं कि तुम खड़े खड़े पानी पानी हो जाओगे। पूरे मुल्क में आखिर क्या वजह है कि वजीर आजम जहां कहीं भी जाते हैं गाली देते हैं? अरे वो बोल सकते किसी भी पार्टी के खिलाफ, उनके उम्मीदवारों के खिलाफ बोल सकते हैं, मगर आप सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किस एतबार से कर रहे हैं? आप बोलो टीएमसी को बोलो, कांग्रेस को बोलो, दूसरी और पार्टीज को बोलो आप, मगर जिहादी बोलना किसको तरफ इशारा है? ये इशारा हमारे तरफ है, इशारा भारत की 17 करोड़ मुस्लिम अक़लियत की तरफ है। और नरेंद्र मोदी इस तरह की तकरीर करके वो एक एमसीसी क्रिएट कर दे नया, और वो है मोदी का क्रिमिनल कोड कि जो चाहे मैं बोल सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। नरेंद्र मोदी को यह जानना चाहिए, अमित शाह को जानना चाहिए कि अल्लाह ने असदुद्दीन ओवैसी को भी जबान दी है, अल्लाह ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, अहले बैत के सदक़े में मेरी जबान इतना बोल सकती इनके बारे में, अगर इलेक्शन कोड नहीं होगा तो नरेंद्र मोदी मैं तुम्हारी तमाम चीजों को बयान कर दूंगा। अमित शाह और आरएसएस के बारे में इतना बोल सकता हूं मैं कि तुम खड़े खड़े पानी पानी हो जाओगे। मगर इलेक्शन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसीलिए उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रहकर कहना चाह रहा हूं, मुल्क का वजीर आजम है या कोई गली का लीडर बोल रहा है? आप बताइए, जिहादी कह रहे हैं, कौन कहां जिहादी? 17 करोड़ है। आखिर कब तक इस मुल्क की आवाम खामोश कब तक बैठेगी? कभी हमको गोश्त के नाम पर मार दिया गया, कभी हिजाब हमारे मुल्क के लिए खतरा बना दिया गया, अज़ाएं खतरा बन गई, अब हमारा वजूद खतरा बना दिया जा रहा है। तो मैं पूरे मुल्क के अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, जब रुपाला की तकरीर राजपूतों की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाई, तो क्या भारत के ये 17 करोड़ मुसलमान वजीर आजम और अमित शाह के ये जो बकवास और योगी के जो बयानात आ रहे हैं, क्या आप मुत्तहिदा तौर पर अपने गम और गुस्से का इजहार बीजेपी के खिलाफ वोट देकर आपको करना पड़ेगा? भूल जाइए सब बातें, ने ऐसा होगा तो वहां भी ऐसा होगा। अरे मेरे भाई, अगर हमको इस तरह से एक मुल्क का वजीर आजम हमारे बारे में इस तरह बकवास बक रहा है, तो क्या हम सिर्फ खामोश बैठे रहेंगे? हमको भी राजपूतों की तरह मुत्तहिद होकर, बल्कि 13 तारीख को या जितने फेजेस पार्लियामेंट के आएंगे, हमको अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा।